जरूरी, क्या जो निचले इलाकों को में रहने वाले लोगों को एहतियाती तौर पर शिफ्ट किया गया था, क्या वो वापस एक बार लौटने लगे हैं अपने क्षेत्र? नहीं, देखिए, जब तक की स्थिति पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो जाती है, नेपाल से जो बिहार सरकार के पास पूरी सूचनाएं नहीं आ जाती हैं, तब तक जो भी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं वो उठाए जाएंगे, क्योंकि अभी स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेपाल में अगर फिर से ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो फिर बिहार पे भी इसका असर पड़ने की संभावना है। लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, पैनिक की स्थिति नहीं है। लेकिन प्रशासन के लोग लगातार स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। जैसे कि मेरी बातचीत हुई कुछ देर पहले, स्थिति पे लगातार निगरानी रखी जा रही है, और जब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगी उसके बाद लोगों को अपने घर जाने का, जहां पर भी कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, मुन्ना आप रहेंगे ऐसे भी कम्युनिटी, मुन्ना अभी फिलहाल कम्युनिटी किचन वगैरह कहाँ चला है? सबसे ज्यादा कहाँ पे असर पड़ने की संभावना है जहाँ पे प्रशासन ने व्यवस्था की है? पश्चिमी चंपारण के तमाम ऐसे इलाके हैं, करीब 25 ऐसे गाँव हैं जो निचले इलाके में है। उन इलाकों से प्रशासन ने सभी को कल ही शिफ्ट कराया था, और देर रात कई ऐसे इलाके हैं, बगहा, नौतन, बैरिया, जहां कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, और प्रशासन का टीम वहां जो विस्थापित लोग जो लाए गए हैं जो निचले इलाकों से, उन इलाकों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन करा रहा है। और करीब 22 ऐसे स्थल हैं जहां प्रशासन के लोगों द्वारा निचले इलाकों से लोगों को लाकर शिफ्ट किया गया। जिन लोगों को लाया गया अभी वहीं पे हैं लोग। हाँ, तो कई ऐसे सरकारी विद्यालय हैं, सामुदायिक भवन है जहां लोगों को शिफ्ट कराया गया है, और वहां प्रशासन की देखरेख में लगातार कम्युनिटी किचन चल रहा है, उनकी देखभाल की जा रही है। देखिए विभा, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में हो जाएगी तब हम आपको तस्वीर दिखा के भी कुछ और भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। कल जो जल संसाधन विभाग के सचिव चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने कल अपने मुख्यालय में एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया है और लगातार वहां दौरा करके समीक्षा कर रहे थे। और उन्होंने जो महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जानना, चूंकि उन्होंने कहा कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं, जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके अलावा बराज पर मुख्यालय से अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में तकनीकी दल भेजा गया है, यानी कि जो इंजीनियर, जो अधीक्षण अभियंता है, उनके नेतृत्व में एक तकनीकी दल भेजा है जो लगातार स्थिति पर निगरानी करेगा। बराज के साथ साथ वैसे तटबंधों पर भी निगरानी रखी जाएगी जो तटबंध इस इलाकों से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा गंडक नदी बेसिन के सभी संबंधित जिलों में चेतावनी संवाद जारी किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चूंकि अभी अलर्ट मोड में है बिहार सरकार, तो इसलिए कोई भी ढिलाई देने के मूड में अभी नहीं है जब तक स्थिति पूरी तरीके से में नहीं आ जाती है। और इसी वजह से गंडक नदी बेसिन के सभी संबंधित जिलों में चेतावनी संवाद जारी कर दिया गया है। इसके अलावा तटबंधों का सतत निरीक्षण एवं आवश्यक सामग्रियों का भंडारण सुनिश्चित करने का निर्देश। इसका मतलब ये हुआ विभा कि अगर परिस्थिति बिगड़ती है तो वैसी स्थिति में हालात से निपटने के लिए क्या क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, किन किन संसाधन की जरूरत पड़ेगी, वो तमाम चीजें कर ली गई हैं, ताकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उससे निपटने के लिए विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अधिकारियों को लगातार चौकसी एवं निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। तो साफ है बिहार सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। बिहार के जो मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत, तो खुद पटना में बैठकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और जो जिला प्रशासन जिस इलाकों से गंडक नदी गुजरती है, उन इलाकों के भी जिलाधिकारी हो, जिला प्रशासन के लोग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। हाजीपुर, वैशाली से लेकर आप बगहा तक अगर बात करें, वाल्मीकि नगर तक बात करें, तो जो अधिकारी हैं जल संसाधन विभाग के हो या फिर जिला प्रशासन के, तमाम लोग अलर्ट हैं। और ये तब तक अलर्ट रहेंगे जब तक स्थिति पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो जाती है और नेपाल से ये खबर नहीं आ जाती है कि नेपाल में स्थिति सामान्य होगी, ताकि नेपाल में स्थिति सामान्य होने का मतलब साफ है विभा कि बिहार में भी स्थिति सामान्य रहेगी। क्योंकि अब धीरे धीरे मानसून जाने का वक्त आ गया, लेकिन जाते जाते मानसून ने नेपाल में जो कहर बरपाया, जिसकी वजह से बिहार में भी फ्लड की स्थिति बन गई अचानक से, जिसे लेकर ये लगातार तैयारियां चल रही है। लेकिन एक बार फिर से हम आपको अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, जो दर्शक अभी जुड़े हैं, ये गंडक बराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गंडक बराज के तमाम 36 फाटक को खोल दिए गए हैं और ये गंडक बराज के ऊपर प्रेशर न पड़े। और एक चिंता की बात है विभाग, चूंकि बहुत जबरदस्त तूफान आया है नेपाल में, तो गाद आने की संभावना गंडक नदी में एक बार फिर से ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि गाद की वजह से बिहार के कई नदियों की समस्या होती है, तो गाद की समस्या एक बार फिर गंडक नदी की समस्या बढ़ा सकती है। और एक बार फिर से जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस दिन पहले ही आपको याद होगा कि बार बार बिहार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नेपाल में हाई डैम बनाया जाए, तो एक बार मांग फिर से तेज हो सकती है। चूंकि नेपाल से जब भी नदियां उफनती है उसका सीधा असर बिहार पर पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हाई डैम नेपाल में बनाने की जो बात लंबे समय से चल रही है,
अगर इस पर बात आगे बढ़ती है, हो सकता है कि इसके बाद बिहार और भारत सरकार की कोशिश रहेगी कि नेपाल से बात करें कि हाई डैम जो नेपाल में बनाने की बात हो रही है उस पर काम किया जाए। हाई डैम बनता है तो निश्चित तौर पे बिहार में बाढ़ से खतरा कम होगा, लेकिन फिलहाल वो बात की है। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ, गाद की समस्या गंडक नदी में बढ़ सकती है, चूंकि इस वक्त जो नदी का कलर आप देख सकते हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा। पीलापन, पूरी तरीके से गंडक नदी का पानी पीलापन ऐसा दिख रहा है। अमूमन हम लोग दूसरे समय आते हैं तो यह पानी काफी साफ होता है, जब खासकर आप नेपाल साइड अप स्ट्रीम की तरफ अगर आप रहें विवाद तो वहां पे पानी साफ कलर नजर आता है। लेकिन इस वक्त फिलहाल पानी कलर को आप देख के समझ सकते हैं। तो जैसी बात है, फिलहाल अपडेट यही है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में दिख रही है। 88,305 क्यूसेक पानी सुबह 6 बजे डिस्चार्ज किया गया था, जो अमूमन सामान्य माना जाता है और अभी खतरे के निशान से नीचे बढ़ रहा है। चूंकि अगर पानी ज्यादा होता है तो जो वैशाली का इलाका, सारण का इलाका, कुछ ऐसे इलाके हैं, गोपालगंज के इलाका, जहां पे कटाव की स्थिति हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति पर नियंत्रण दिख रहा है और लगातार निगरानी की जा रही है प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से और जल संसाधन के विभाग की तरफ से। और बिहार सरकार के अधिकारी लगातार नेपाल के संपर्क में है और वहां से उनको जो भी फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से आगे कदम उठा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि फिलहाल जैसी बातें हो रही थी कल देर शाम तक कि नेपाल से बड़े लेवल पर पानी का डिस्चार्ज हो सकता है, पानी गंडक बराज पहुंच सकता है और उसके बाद पानी नीचे के इलाकों में फैल सकता है, वैसी स्थिति नहीं है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पैनिक की स्थिति नहीं है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और जो आपको तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गंडक नदी, इस वक्त जो तस्वीर आप नेपाल साइड में देख रहे हैं तो नारायणी नदी, त्रिशूली नदी के तस्वीर देख रहे हैं और जैसे ही गंडक बराज को पानी क्रॉस करता है वो गंडक नदी में तब्दील हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, एक बार फिर से वो तस्वीर देखिए, जिन पहाड़ों के बीच से आप गंडक नदी के पानी को आते देख रहे हैं और वही उसी इलाके, नेपाल के इलाके से गंडक नदी का पानी यहाँ पर आने के बारे में चर्चा इस बात को लेकर थी कि ज्यादा पानी आ सकता है जिसका असर बिहार पे पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल वो तस्वीर आप देखिए, स्थिति धीरे धीरे सामान्य, ये राहत नेपाल में भी हो और ये राहत बिहार में भी ऐसे ही बरकरार रहे ताकि लोग अब चैन की नींद सो पाए, क्योंकि ये जो हालात थे कल तक लोगों को डरा रहे थे, परेशान कर रहे थे। लेकिन इस वक्त भी एहतियाती कदम जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उन्हें जरूर उठाना चाहिए जब तक किसी तरह की जानकारी आपके सामने प्रशासन की तरफ से न दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तक ये ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। तो नेपाल में भारी तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। कई इलाकों में अचानक पानी भर गया जिससे बड़ी संख्या में लोग फंस गए हैं। सड़क और पुलों के प्रभावित होने के कारण कई जगहों पर राहत और बचाव दलों के लिए पहुंचना मुश्किल हो गया है। ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित इलाकों तक पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला जा रहा है। रेस्क्यू टीमें फंसे लोगों को तलाशने और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी हुई है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। नेपाल में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। हालांकि बर्बादी की तस्वीर इससे कहीं और ज्यादा है। नदी के किनारे हर तरफ चीख पुकार और खौफ की तस्वीर है। लोग बेबस नजर आ रहे हैं। कोई जान बचाने के लिए छतों पर है तो कोई सुरक्षित ठिकानों की तलाश में है। लेकिन जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ बर्बादी नजर आएगी।